अगर आप बहुत लंबे समय से जोड़ों के दर्द की समस्या से परेशान हैं और बढ़ते हुए यूरिक एसिड की वजह से आपके जोड़ों में दर्द रहता है, इन्फ्लेमेशन रहता है, तो आज की ये वीडियो खास आपके लिए है। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे नुस्खे शेयर करेंगे जो कि आपको यूरिक एसिड को कम करने में मदद करते हैं। इसके अलावा जॉइंट्स में जितना भी पेन और इन्फ्लेमेशन होता है उसको कम करने में ये मदद करते हैं। क्या करना है, चलिए आपको डिटेल में बताते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो इसे औरों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। बॉडी में अगर यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाए तो ये हमारे बड़े जॉइंट्स में जाकर के इकट्ठा होने लगता है और ये जो है हमारे जॉइंट्स के पेन को बढ़ाता है और बॉडी में इन्फ्लेमेशन लेकर के आता है, जिसकी वजह से हमें शरीर में जगह जगह दर्द रहने लगता है। तो ऐसे में आपके साथ 3 ऐसी चीजें शेयर करूंगी, यानी कि 3 छोटे छोटे काम आपको करने हैं जो कि आपके यूरिक एसिड को कम करने में या बैलेंस करने में काफी मदद करते हैं और जॉइंट्स का जितना भी पेन है उसको कम करते हैं। सबसे पहला है, ये समस्या सबसे ज्यादा बढ़ जाती है जब सर्दियां आती हैं, क्योंकि जितना भी जोड़ों का दर्द होता है वो सर्दियों में ज्यादा हो जाता है। तो ऐसे में आपको अपनी डाइट में काले तिल इंक्लूड करने चाहिए कि आपके जॉइंट्स के इन्फ्लेमेशन को कम करने का काम करते हैं, यूरिक एसिड की मात्रा को भी कम करने में मदद करते हैं। इसके अलावा मूंगफली को अपनी डाइट में आप इंक्लूड कर सकते हैं। जब भी आप काले तिल लें तो ऐसे ही ले सकते हैं, लेकिन मूंगफली के साथ गुड़ को जरूर लें, क्योंकि ये ही आपके यूरिक एसिड को काटने का काम करते हैं। अगर आप रात को सोने से पहले अजवाइन की चाय बना करके लेते हैं, जिसे बनाना बेहद आसान है, 1 कप पानी लीजिएगा और इसके अंदर लगभग 2 या 3 ग्राम आपको अजवाइन के दाने डालने हैं। अच्छे से उबाल लें। उबाल करके जब ये पानी में 4-5 उबाल आ जाए तो छान करके इसके अंदर थोड़ा सा शहद मिला सकते हैं या ऐसे भी ले सकते हैं। सिप सिप करके इसका सेवन रात को सोने से पहले अगर आप करते हैं तो ये भी यूरिक एसिड की समस्या को कम करने में काफी मदद करता है। दूसरा, अगर आपको यूरिक एसिड बहुत पुराना है, यानी कि बहुत लंबे समय से यूरिक एसिड बढ़ने की समस्या से आप परेशान हैं और जॉइंट्स में जो पेन है वो बढ़ता चला जा रहा है, तो ऐसे में सबसे ज्यादा फायदेमंद अगर आयुर्वेद में किसी चीज को बताया गया है तो वो है गौमूत्र। देसी गाय का गौमूत्र ताजा मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, नहीं मिलता है तो मार्केट में भी मिल जाता है इजीली, आप वहां से ले सकते हैं। 50 ml आपको गौमूत्र लेना है और 50 ml आपको लेना है पानी। दोनों को मिक्स कीजिए और सुबह खाली पेट आपको इसका सेवन करना है। लगातार अगर 21 दिनों तक आपने इसका प्रयोग कर लिया तो आपकी यूरिक एसिड की समस्या जड़ से खत्म हो जाती है। जो 2 छोटे छोटे काम बताए हैं, अगर आप इनको नहीं कर पाते हैं तो तीसरा वाला है, ये तो बहुत ही ईजी है, सभी लोग कर सकते हैं और ये भी आपकी बॉडी में यूरिक एसिड की समस्या को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा सिर्फ इतना ही नहीं, ये आपके लीवर को और किडनी को भी डिटॉक्स करता है। क्या करना है, आपको लेना है आधा कप पीपल के पत्तों का रस और आधा कप आपको लेना है यहाँ पर नीम के पत्तों का रस। कितनी मात्रा रहेगी, मतलब मान के चलिए 25 ml पीपल के पत्तों का रस है तो 25 ml ही आपको यहाँ पर लेना है नीम के पत्तों का रस। अब इन्हें जो है दिन में किसी भी समय वैसे तो आप ले सकते हैं, हालांकि सुबह खाली पेट लेंगे तो ज्यादा बेहतर है। दोनों को मिला करके इस्तेमाल करना है। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, दिन में 1 बार लेना है। सुबह खाली पेट लेंगे तो आपको ज्यादा लाभ मिलते हैं, नहीं तो जब भी दिन में पेट खाली हो, जिस समय 4 बजे से पहले पहले, उस समय पर आप इसको ले सकते हैं और इसका प्रयोग लगातार 21 दिनों तक आपको करना है, क्योंकि आयुर्वेद में कहा गया है किसी भी औषधि को लेने का जो सही तरीका है वो आप मिनिमम 3 दिन लेते हैं, फिर 7 दिन, 11 दिन और उसके बाद 21 दिन, इसी तरीके से 41 दिन बढ़ता चला जाता है पीरियड। तो इसीलिए कम से कम 21 दिनों तक आपको इसका प्रयोग करना है। ये आपके जॉइंट्स के इन्फ्लेमेशन को कम करेगा, यूरिक एसिड को कंट्रोल करेगा, लीवर किडनी को डिटॉक्स करता है। और अगर आप ये कहना चाहें कि इस तरीके से इसका जूस निकाल करके या रस निकाल करके हम नहीं ले सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप क्या कीजिएगा, 4 पीपल के पत्ते और 8 आप नीम के पत्ते सुबह खाली पेट इन्हें चबा चबा करके खाइएगा। इसके साथ चाहें तो थोड़े कड़ी पत्ते भी मिला सकते हैं। सुबह खाली पेट ही खाने, इस बात का ध्यान रखें। 1 ही बार लेने हैं सुबह सुबह। इसका भी प्रयोग अगर 21 दिनों तक किया जाए तो ये भी यूरिक एसिड को कम करने में काफी मदद करते हैं। इसके अलावा जितनी भी बादी चीजें हैं, ठंडी चीजें हैं, फ्रिज की रखी हुई चीजें हैं या फिर भारी जितने भी दालें होती हैं, जैसे राजमा है, छोले हैं, इस तरह की चीजों को आपको अवॉइड करना है। कोल्ड ड्रिंक वगैरह, जूस वगैरह का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। पैकेट वाली चीजें नहीं खानी है अगर आप अपने यूरिक एसिड को कंट्रोल में लाना चाहते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको काफी अच्छी लगी होगी और आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।